देखिए, महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के मुद्दे पर हमारे साथ आज बात करने के लिए जुड़ गए हैं शिवसेना शिंदे गुट के नेता डॉक्टर राजू वाघमारे जी, और उन्हीं से बातचीत हम करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो बीएमसी इलेक्शन अब आने वाले हैं, इसमें शिवसेना जो आप हैं उनकी तरफ से क्या मुद्दे होने वाले हैं? शिवसेना के इस इलेक्शन जो महानगर पालिका का जो है, उसमें जो मुद्दे रहने वाले हैं वो मुंबई कर को किसी भी हालत में, आज 25 साल से जो मुंबई कर इस गंदी जिंदगी में जी रहा है, रास्ते के खड्डे बोलो, यहाँ के जो हमारे मराठी बांधव हैं वो तो मुंबई के बाहर चले गए, उनके घरों का सवाल है। पूरी तरह हॉस्पिटल्स में इधर उधर किधर भी आरोग्य की सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तो ये जो समस्याएं है, इसको किसी भी हालत में दुरुस्त करना और हर मुंबईकर को एक अच्छा शहर का सपना दिखा के उनको इस मुंबई में बड़े खुशी से रखना, ये हमारा पूरा एजेंडा है। और इसके लिए हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने आज 25 साल में ये लोगों ने उबाटा ने उनके पास जो मुंबई थी, तो खड्डों के ऊपर उन्होंने 25,000 करोड़ खर्चा किए, लेकिन 6,000 करोड़ खर्चा करके कंक्रीटीकरण रस्तों का नहीं किया। पूरे रोड का कंक्रीटीकरण करने का काम अभी शिंदे साहब ने शुरू किया है। मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे जो ठप हो चुके थे, वो पूरे प्रोजेक्ट को उबाटा ने स्थगिति दिया था, वो सभी प्रोजेक्ट शिंदे साहब ने शुरू किए। अटल सेतु रहेगा, कोस्टल रोड रहेगा, कोस्टल रोड का अभी एक्सटेंशन रहेगा, मेट्रो के एक्सटेंशन, मेट्रो जो कार शेड बंद था वो शुरू किया। आज जो यहाँ की मुंबई की सबसे बड़ी समस्या है घर की, तो घर के जो झोपड़पट्टी मुंबई में है, इस झोपड़पट्टी के कई बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियां जो है, उनके जो बिल्डर है वो बिल्डर 15-15, 20-20 साल से काम नहीं कर रहे थे, लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा था, लोग आज भी ट्रांजिट कैंप में 20-20 साल से रह रहे। तो उनके लिए हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने एक योजना लाई कि मुंबई के ये जो झोपड़पट्टियां है, ये झोपड़पट्टियां जो सरकारी इंस्टीट्यूट है, जैसे MSRDC है, सिडको है, BMC है, म्हाडा है, ये इस तरीके की इंस्टीट्यूट वो प्रोजेक्ट अपने पास लेगी और वो प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि रमाबाई कॉलोनी जो मुंबई स्थित एक झोपड़पट्टी है, जहां 15 से 20 हजार लोगों की तादाद है, वह उस झोपड़पट्टी को MSRDC के माध्यम से शिंदे साहब ने उसका झोपड़पट्टी का SRA का प्रोजेक्ट चालू किया। आज 15,000 लोगों को उन्होंने भाड़ा देके, जो भाड़ा 20 साल से नहीं मिल रहा था, उनको 15,000 लोगों को 20 साल से जो भाड़ा नहीं मिल रहा था, वो भाड़ा देके उस झोपड़पट्टी का काम उन्होंने शुरू किया। तो इस तरीके के जो भी योजनाएं, आज गिरनी कामगार जो मुंबई का है वो बाहर जा रहा है, उनको मुंबई में घर देना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, मुंबई के रोड का कंक्रीटीकरण करना, मुंबई के जितने हॉस्पिटल्स है उसमें सुविधा लेके आना, उसमें दवाइयाँ या अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो कम है वो जल्द से जल्द लेके आना। तो मुंबई को एक पूरी तरह से इंटरनेशनल सिटी बनाने का काम आज हमारी शिवसेना के एजेंडे के ऊपर है, और उससे हर मुंबईकर को इस मुंबई में रहने की सुविधा मिल जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा सर, चलिए ये बात तो आपने बता दी कि बीएमसी में किस तरीके से आपकी तैयारी है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि पिछले कुछ समय से जो मराठी हिंदी विवाद चल रहा है, जिस तरीके से लोगों को मारा गया और भी कई तस्वीरें सामने आई, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस महाराष्ट्र में, पुरोगामी महाराष्ट्र में जो शिव छत्रपति शाहू फुले अंबेडकर जी का महाराष्ट्र है, इसमें ना कभी मराठी हिंदी का वाद था, ना कभी रहेगा। ये कुछ चंद पार्टियां हैं जो अपने अस्तित्व के लिए, क्योंकि उनका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है,
ना उनके पास कोई मुद्दे हैं, ना उनके पास कोई इशू है। तो ये पार्टियां इस तरीके के विषय लेके हिंदी मराठी वाद क्रिएट करना चाहते हैं, दोनों में पूरी तरह से एक वॉर क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये जो पार्टियां हैं, इनकी वजह से इस तरीके का माहौल इधर खड़ा हो चुका है। नहीं तो हिंदी मराठी तो मुंबई में हर आदमी जो मराठी बोलता है वो हिंदी बोलता है, जो हिंदी बोलता है मोस्ट ऑफ द हिंदी जो पब्लिक है वो उनको मराठी समझता है और मराठी बात भी करते हैं। ये अलग बात है कि कोई मुंबई में कल आया है तो उसको आज मराठी नहीं आएगा, लेकिन मुंबई में रहने वाले हमारे हिंदी भाषी उनको सबको मराठी समझता है, सबको मराठी बात करते हैं। तो ये जो विवाद है, ये विवाद बिल्कुल असल में नहीं है। रही बात जो सरकार ने डिसीजन ली थी त्रिभाषा सूत्र की, तो उसके लिए अभी मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन किया है। तो वो कमेटी उसके ऊपर लोगों से राय लेके इसके बारे में अपना फैसला देने वाली है, और जो भी वो कमेटी फैसला देगी या उसका जो वो अपने को उसके जो रुत है वो प्रोवाइड करेगी, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी और सरकार निर्णय लेने वाली है। लेकिन हमारे ख्याल में भाषा जो है वो भाषा सभी को आनी चाहिए। मराठी को सख्ती हमने इस महाराष्ट्र में की। आज हर स्कूल में मराठी आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अलग भाषा भी आपको आनी चाहिए। हमारे दूसरे कोई भी भाषा के प्रति हमारे दिल में या हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में किसी दूसरे भाषा की तरफ द्वेष नहीं है, ना हिंदी की तरफ द्वेष है, ना हिंदी भाषियों की तरफ द्वेष है। सबको मिलके इस महाराष्ट्र को और मुंबई को आगे बढ़ाना है, इस विचार से हमारी पार्टी चलती है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी बनता है, क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए? देखिए, इसके ऊपर अलग अलग ख्याल है कि तीसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए या नहीं, बट मेरा स्पष्ट मत है कि आप कितना भी बोले, इस महाराष्ट्र के अंदर हिंदी जो भाषा है वो तीसरी भाषा ऑटो डिफॉल्ट है। मतलब या तो मुंबई में या महाराष्ट्र में रहने वाला वो मराठी बात करता है सबसे पहले, नहीं तो हिंदी बात करता है, नहीं तो इंग्लिश बात करता है। तो हिंदी भाषा को अगर आप आपके सिलेबस से भी निकाल दो, उसके बावजूद भी हिंदी तीसरी भाषा इस महाराष्ट्र में रहने वाली है। तो अगर वो भाषा है तीसरी तो उसको पढ़ाने में कुछ मुश्किल नहीं है। अभी 5th स्टैंडर्ड से तो हम हिंदी पढ़ाते हैं। आपका जो ख्याल है कि हम जो बोल रहे थे कि हिंदी शुरू से करनी चाहिए, तो इनका ख्याल है शुरू में नहीं चाहिए। ये मुद्दा कोई वाजबी नहीं है, क्योंकि जो बच्चा अगर शुरू में सीखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। बट अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर प्रेशर है तो 5th स्टैंडर्ड से हमने तो रखा ही है हिंदी। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब ये रहेगा कि हिंदी भाषा अगर आप स्कूल में सिखाइए या नहीं सिखाइए शुरू से, लेकिन हिंदी भाषा इस महाराष्ट्र में तीसरी भाषा बाय डिफॉल्ट है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, तो देखिए जो ये भाषा विवाद है वो इस कदर बढ़ा था पिछले कुछ समय पहले। अगर आपको याद हो, महाराष्ट्र में जगह जगह पर, खास करके मुंबई में, जो मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसे लोगों को एक तरह से थप्पड़ मार रहे थे, उनके जो आप समझिए एक तरह से बेइज्जती कर रहे थे, उनकी वीडियोस बनाकर वायरल किए जा रहे थे जिन्हें कि मराठी बोलना नहीं आता था, चाहे वो बैंक कर्मी हो या फिर किसी स्टोर में हो, और ऐसे लोगों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा था। और भाषा विवाद पर ही लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। मुंबई में जल्द ही महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ नागपाड़ा से फहीम भाई हैं और दूसरे भी लोग हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस इलेक्शन में किस तरह से मुद्दे हो सकते हैं। फहीम भाई, ये बताइए कि यहाँ पर जो है किस तरह से प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम तो बहुत है, क्योंकि देखिए सारा आधे से ज़्यादा काम तो बीएमसी कर देती है। अब बात रही कि आने वाला इलेक्शन जो है, अब इसमें कोई नया ऐसा मुद्दा नहीं है। जो पुराने मुद्दे हैं जैसे कि गटर, जैसे कि खड्डे, इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पार्किंग, ये चीज़ को लेकर हमको आगे और बात करना है। क्योंकि अब तक के जितने भी लोग आते हैं नगर सेवक के इलेक्शन लड़ने के उसमें आते हैं ना, तो इसमें कोई ये चीज़ मुद्दा नहीं उठाता है।
क्योंकि ये सब काम तो बीएमसी कर ही रही है। अब हम चाहते हैं कोई नया ऐसा हो डेवलपमेंट को लेकर, या बीएमसी के इतने फंड है जो प्रॉपर नगर सेवक अपनी जगह यूटिलाइज करे, हम ऐसे कैंडिडेट को चुन के लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर पालिका की, बीएमसी की? नहीं, बीएमसी तो अपना काम कर रही है और बेस्ट भी करती है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ बॉम्बे में अपने अपने मदनपुर में खास करके प्रॉब्लम है, पार्किंग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहीं अगर रात को आप 9 बजे आते हो ना, तो आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिलेगी। या रात बिरात किसी पेशेंट कोई हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो आप उसको ले नहीं जा सकते हैं, वो गोद में उसको ले जाना पड़ेगा आपको। ये कदम बहुत ज़्यादा पार्किंग का प्रॉब्लम है। बाकी और जो भी है बेस्ट करेंगे इलेक्शन में, जो अच्छा रहे उसको हम चुनेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत है बीएमसी की? सर बीएमसी का कोई दिक्कत नहीं, बस सब अच्छा ही चल रहा है यहाँ पे। मसला ये मेरा नरेंद्र मोदी से सवाल है सीधा। यहाँ पे हिंदुस्तान में इतने कर्जे हो गए हैं, उसको अदा कैसे करेंगे? अभी ये तो कितने 76 साल के हो जाएंगे, इनका तो गवर्नमेंट चला जाएगा, मतलब ये तो चले जाएंगे प्रधानमंत्री से। ये कर्जा कैसे अदा होगा, ये पहले सोचे। मेरा सवाल ये है। बीएमसी को भी कर्जा है? बीएमसी ने हर एक आदमी के ऊपर 4 लाख के करीब हर एक हिंदुस्तानी को है कि नहीं है? आप बताइए, है कि नहीं है ना? ये बताइए बीएमसी की क्या दिक्कत है? बीएमसी के बारे में मुझे मेरा सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी से है, भाई इसका कर्जा अदा कैसा होगा हिंदुस्तान का? भाई मैं आप बताइए कि 3 साल से नगर सेवक नहीं यहाँ पर, तो लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है? लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है? लोगों को दिक्कत तो देखो, नगर सेवक है या नहीं है, हमारी निगाह में एक वही है। क्योंकि देखो नगर सेवक भी काम कराएगा तो बीएमसी से करवाएगा। ये है कि मुद्दा सही प्रॉपर उठना चाहिए। बीएमसी में अगर आप टाइट रहोगे तो ही आपका काम नगर सेवक का होएगा अच्छे से। और लोगों का मुद्दा इतना हो चुका है ना कि यहाँ के नगर सेवक को सिर्फ, यहाँ कहीं के भी नगर सेवक अब सिर्फ हो गए हैं भाई, देखो राजनीतिक पॉलिटिक्स हो गई है धर्म और जाति को लेकर, विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। यहाँ इतने इश्यू है पार्किंग को लेकर, पानी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। इस तरीके से इलेक्शन कोई नहीं लड़ता है। तो ये जो नगर सेवक लोग बोलते हैं ना कि नहीं, जो लड़ने के लिए आएंगे, जो उम्मीदवार रहेंगे, हम गटर कर देंगे, मोटर कर देंगे, तो हमारे पास ऐप्स इतने हैं, व्हाट्सएप पे इतने बीएमसी के ऐप्स हैं, हम एक बटन दबाते हैं, हमको बीएमसी की फैसिलिटी मिल जाती है। कुछ नया मुद्दा हो, जैसे यहाँ पर आप अभी लोकल इश्यू कितने हैं, पानी के मुद्दे, गटर के इतने मसले हैं, तो ये चीज़ को लेकर इसमें अपने को काम करना है। भाई आप क्या बताएंगे, 3 साल नगर सेवक नहीं है यहाँ पर, तो लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है? लोगों की जो प्रॉब्लम है वो नगर सेवक सब हैंडल करते थे, नगर सेवक सब देखते थे, लेकिन अभी नगर सेवक 3 साल से नहीं है, तो क्या दिक्कतें आती है? असल में हमारे एरिया में जो लोकल काम करने वाले हैं बेचारे, वो लोग इस काम को अंजाम दे रहे अपने तरीके से, कहाँ से कैसे करके वो अपने, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे कासिम भाई करके हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने अपने एरिया में। वो उनको हम लोग कहते हैं तो बेचारे कहीं से कुछ काम कर अरेंज करते वो लोग। तो नगर सेवक नहीं तो उसकी कोई दिक्कतें नहीं है? नहीं, दिक्कत तो है, नगर सेवक नहीं है तो दिक्कत है। नगर सेवक दिक्कत तो रहती नहीं है तो दिक्कत नहीं है तो फिर अगर हमारा कोई प्रॉब्लम उनको जाकर हम कहते हैं, वो मेरा काम फर्स्ट क्लास होता है। अभी हम दूसरों को पकड़ना पड़ता है जो उस टच में रहते हैं, तो या फिर बीएमसी से कैसे करके वो लोग अपना काम कराते हैं बेचारे। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, मैं ये बताइए कि ये इलेक्शन में मराठी और हिंदी का मुद्दा होगा क्या? ये मुद्दा होगा क्या? नहीं होगा, ज़रूर होगा। मैं एक मराठी हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, और मुद्दा होगा और होना चाहिए। क्योंकि हम भी चाहेंगे कि कोई मराठी मेयर बने, कोई मराठी डेप्यूटी मेयर बने। हम भी यही चाहेंगे कि कोई मराठी रहे। अभी ये गुजरात से या राजस्थान से आके कोई भी हमको नहीं चलेगा, क्योंकि हम भी मराठी है, हम भी मुस्लिम है, मुस्लिम मराठी है, क्योंकि हमको भी राइट्स है ना कि हमारा मराठी रहे। अभी गुजरात में आप किसी मराठी को बना के दिखाएंगे क्या मेयर? गुजरात में आप मराठी बना के दिखाओ, आप एमपी में जाके कोई मराठी बना के दो, महाराष्ट्र में मराठी ही बनेगा ना। तो सारा चीज़ भाषा को लेकर ही है भाई। जो स्टेट में आपको रहना है, हम वो लैंग्वेज बोलेंगे, अगर नहीं आती तो सीखेंगे। लेकिन कुछ इसमें सांप्रदायिक लोग हैं जो आके आपके गले पे हाथ रख के बोलेंगे कि आप मराठी बोलो, तो हम नहीं बोलने वाले। जैसा उनका महाराष्ट्र है, जैसा उनका देश है, वैसा हमारा महाराष्ट्र है, हमारा देश है, हमारा मुंबई है। ये इलेक्शन में, बीएमसी इलेक्शन में मराठी का मुद्दा होगा क्या? मराठी हिंदी का मुद्दा होगा क्या? ये मराठी हिंदी का मुद्दा होना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, ये नगर सेवक हम उनको चुन के देते हैं, वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं इधर हाथ जोड़ के, बाद में
हमको उनके पास, उनके बंगले पे पास हाथ जोड़ने के लिए पास जाना पड़ता है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वो भी मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। ये गलत बात है, ये अक्षरशः गलत बात है। ये नगर सेवक का काम है, ये नगर सेवक का काम है। ये नगर से वो मराठी हिंदी का मुद्दा कुछ भी नहीं है इधर। ये नगर सेवक का काम है। जो जीत के आए ना, इनने दिया, हमने दिया, वोट दिया, जीत के आए तुम्हारा काम करना मांगता है। मैं इतना ही बोलता हूँ, तुम ये भेदभाव नहीं करो यार। भेदभाव करेंगे ना तो तुम जीत के नहीं आएंगे कभी। भेदभाव करेंगे तो कभी जीत के नहीं आएंगे। इतना ही बोलता हूँ, भेदभाव नहीं रखने का। ऊपर वाला है, वो देखेगा, सब कुछ करेगा, उसके हाथ में सब कुछ है। नगर सेवक नहीं, अरे नगर हम जन पब्लिक जीत के देती है उसको, उसका काम है क्या नहीं है। अरे रास्ते से ज़्यादा रास्ता कम है और व्हीकल ज़्यादा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ज़्यादा है। रास्ते का मुद्दा देखो, आजू बाजू का मुद्दा देखो, पानी का देखो, मुद्दा देखो, और तुम्हारा क्लीननेस का देखो, ये क्लीननेस का सब कुछ देखो। आप बताइए कि ये इलेक्शन में मराठी हिंदी का मुद्दा होगा क्या? ये महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखो, महाराष्ट्र मुंबई में जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें मेयर तो हमको मराठी चाहिए, महाराष्ट्रियन चाहिए। क्योंकि इधर की जो मादरी ज़बान हम लोग बोलेंगे वो मराठी है। और इधर ये मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ हिंदुस्तान के हर स्टेट से लोग आके बसे अपनी रोज़ी रोटी सब अपने इसमें इधर कमाते हैं। पर इधर के लोगों को अगर मेयर बनाया जाए तो बेहतर रहेगा। जैसे एक घर रहता है, घर का जो बूढ़ा रहता है या जो पुराना रहता है वो घर का बड़ा रहता है, वैसे ही इधर पे भी जो है महाराष्ट्र के अंदर मेयर जो है मराठी मानूस ही होना चाहिए, ना कि कोई बाहर का हो, जिसका बाहर से, जैसे यूपी बिहार से जिसका, अदर स्टेट से जिसका वास्ता हो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मराठी है वो इधर के लोगों को जानता है और इधर की चीज़ें क्या हो